क्या आप में से कोई एग्जाम देके आया है या नहीं? सभी से पूछ रहा हूँ। कोई भी नहीं देके आया? शुभम, हिमाद्री? नो सर। ओके, बाकी बच्चे सिर्फ रिवन, संजीवनी और शुभम और हिमाद्री का ही कैमरा ऑन है। मीवा, अतुल्य, विराट, शिवांश, जिया और ये जो नए बच्चे हैं जिनका नाम है रियांश, कैमरा ऑन करो। सर एक बार चेक करिए, वॉइस सही है? क्या कह रहे हो, क्या चेक कर रहे हो एक बार? सर वॉइस सही है अभी? जी, आप ना माइक ऑन करके बोला ही मत करा करो। आपको पता है आपकी साइड से वॉइस इको होती है बहुत। कैमरा, विराट, रियांश। संजीवनी, करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है? एंड करंट अफेयर बताना स्टार्ट कीजिए संजीवनी। क्या क्या करंट अफेयर है संजीवनी, बताओ भाई। Today's current affairs are that Jayaprakash Narayan Bird Sanctuary in Uttar Pradesh became India's 100th Ramsar wetland. Second is India rolled out an 85% ethanol blend fuel for flex fuel vehicles to reduce crude oil imports. Fourth one is Microsoft unveiled its Mizorna 2 chip, a major step forward in stable error resistance quantum computing. Fourth one is a new संजीवनी AI. स्टॉप इट। मतलब संजीवनी, आप मुझे न्यूज एंकर लगते हो कि मैंने रिमोट ऑन कर दिया है। मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, दो ही बतानी होती है संजीवनी। सर ओके, आपने बोला था कि अभी क्लास में आप फोर आई नो, बट पहले मैं एक, आप जो बता रहे हो, आप पता है आप इंग्लिश में बोल रहे हो, इट्स गुड, बट कई बच्चों को मुझे इलोबरेट भी तो करना, मुझे समझाना भी तो। किसी को अब मैं किसी से भी पूछूंगा ना, सिर्फ एक या दो होंगे जिनको समझ में आए, कुछ नहीं पता किसी को आपने क्या बोला है। ओके संजीवनी, देखो भाई, संजीवनी ने सबसे पहले ये बताया कि हमारे जो पर्यावरण मंत्री है उन्होंने इंडिया के अंदर 100 रामसर साइट बता दी है। कौन सी है? अच्छा, ये रामसर साइट क्या होती है? जहाँ पर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु ऐसे होते हैं। संजीवनी, आपने नाम नहीं बताया, जगह नहीं बताई, क्या आप बताना चाहोगी कहाँ पर है ये? संजीवनी जो 100 रामसर साइट है उसका नाम क्या है? सर मैं बताऊं? नहीं, ये संजीवनी बताएंगी भाई। क्या? सर जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश। ओके, सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश की जो सेंचुरी है, ये हमारे इंडिया की 100 रामसर साइट बनी है। यस संजीवनी, नेक्स्ट अब बताइए आगे। Sir, India rolled out an 85% ethanol blend fuel for flex fuel vehicles to reduce crude oil imports. ओके, हमारे पेट्रोल के अंदर आपको पता है हमारा पेट्रोल प्योर नहीं मिल रहा है हम लोगों को, हमारे पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करके आ रहा है। अब ये इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल ये ना प्लांट से बनाते हैं और पेट्रोल। ओके, चलिए, यस संजीवनी, आप बताइए थर्ड। Sir, Microsoft unveiled its Mizorna 2 chip, a major step in stable
एयर रेजिस्टेंस क्वांटम कंप्यूटिंग। ओके, चलिए भाई, शुभम कुमार ओझा बताइए न्यूज। यस सर। सर पहला करंट अफेयर है कि साइंटिस्ट ने अभी रिसेंटली वार्निंग दी है कि 2026 में एक बहुत बड़ा सोलर ब्लास्ट आ सकता है, जिससे कि लोअर एल्टीट्यूड्स में बहुत सारे ऑरोरास फॉर्म हो सकते हैं। और दूसरा है 14.2 kg का एलपीजी सिलेंडर, उसमें उसका जो प्राइस था वो 29 रुपीज और हाई हो गया, मतलब उसमें ऐड हो गया 29 रुपीज। जो पुराना वो था उसका प्राइस, उसमें 29 रुपीज और ऐड हो गए। ओके, चलिए भाई, अतुल्य। So first, Pragnanda wins Norway Test title. The second, India and USA hold 29th army-to-army staff talks. The third, Sir, Tamil Nadu issue cooled roof SOP. Sir, last, rare cancer. अतुल्य, मैंने आपका माइक ऑफ कर दिया, ठीक है? अतुल्य, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो? शिवांश, न्यूज बताओ जल्दी से। Sir, Michael Paper win IISc Newton medal and prize. ओके, Ola Electronic races to unicorn straight. GDP growth in 17.2% in 2017-18. ओके, और 11 won silver medal in 10 meter air rifle. ठीक है। चलिए, बाकी जो बच गए हैं उनसे मैं सुन रहा हूँ थोड़ी सी देर बाद। ओके, अब आप लोगों को जो मैं न्यूज बता रहा हूँ वो आप सभी बच्चे लर्न करेंगे साथ साथ। मैं आपको पहली बात तो ये, मैं आपको दूंगा एक स्लाइड के लिए 2 मिनट। अब आप चाहे लिखो चाहे आप लर्न करो, ये आपकी मर्जी। सबसे पहला, आईपीएल 2026 का विनर आरसीबी बना, सबको पता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया में होगा। उबर कप और थॉमस कप, इन दोनों का विनर है उबर का साउथ कोरिया और थॉमस का चाइना। क्या आप में से कोई बता सकता है मुझे थॉमस कप और उबर कप किस गेम के लिए खेला जाता है? एनीवन? नहीं पता? सर, आपकी वॉइस बड़ी स्लो आ रही है। अतुल्य, सिर्फ आपको ही आ रही है, सबको सही आ रही है? क्या आप हेडफोन ब्लूटूथ यूज कर रहे हो अतुल्य? नहीं ना? अतुल्य, यूज योर हेडफोन्स और ब्लूटूथ। ओके, किसी को भी नहीं पता? चलो मैं बता रहा हूँ, बैडमिंटन के लिए खेले जाते हैं दोनों, ठीक है? संतोष ट्रॉफी जीती है इंडिया ने। रणजी ट्रॉफी 2026 के विनर है जम्मू कश्मीर। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के लिए खेली जाती है। विंटर ओलंपिक 2026 होंगे नॉर्वे में। कवर नॉर्वे, जल्दी से लिखो, ये लर्न कर लो। मैं आपको कम से कम 5 या 6 स्लाइड दिखाऊंगा। संजीवनी, जिया, शुभम, विराट, शिवांश, एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दो अगर मेरी वॉइस आपको आ रही है तो, क्योंकि नीवा और अतुल्य कह रहे हैं आपकी वॉइस नहीं आ रही। ऐसा कुछ है क्या? सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर वॉइस स्लो है। सर, वॉइस आ रही है। चलो ठीक है, जिनको भी ऐसा लग रहा है कि वॉइस नहीं आ रही है, एक और क्लास लीव करके वापस से रिज्वाइन कर लीजिए। सर ये उबर कप क्या होता है? अभी बताया तो था मैंने। बैडमिंटन के लिए खेला जाता है। सर यस सर, ये मेरे बुक में तो लिखा है 2026 ओलंपिक विंटर ओलंपिक इटली में होगा। ये नॉर्वे में होंगे।
हम लोग वैसे देखो विंटर वाले हम इतने नहीं पढ़ते हैं, ना इनके बारे में जानकारी रखते इतनी, हमें समर ओलंपिक मेन होते हैं, ठीक है, बट ये हो रहे हैं तो बस हमें इतना जानना है कि नॉर्वे में हो रहे हैं। सर लिख लिया। ओके। सर मैं गो टू वॉशरूम। यस। ट्वेंटी सेकेंड सर आपके पास, 20 सेकेंड बाद में चेंज कर रहा हूँ स्लाइड। सर हो गया। हाँ जी, कौन है? बोलो भाई। टाइम अप। मैं फिर कह रहा हूँ, आज आपको करंट अफेयर करवा रहा हूँ ज्यादा, ये वाले ऐसी ऐसी स्लाइड दिखाऊंगा, हर स्लाइड के लिए 2 मिनट, फिर एक साथ ओरल टेस्ट, ठीक है? तो आप लिखो, स्क्रीनशॉट लो, मुझे नहीं पता, मुझे याद चाहिए, आप याद करोगे बैठ के बस। सेकंड आ रही है फोटो। देखिए, इंडिया के नए सीडीएस बन गए। सीडीएस कहते हैं चीफ डिफेंस स्टाफ को, इनका नाम याद रखना, एस राजा सुब्रमण्यम, ठीक है? मतलब हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख है ये। फुटबॉल का ला लीगा 226, ये मैच होता है ला लीगा करके, ये किसने जीता है? एफसी बार्सिलोना, स्पेन की टीम होती है। कर्नाटका के नए सीएम, अभी रिसेंटली क्या हुआ, कर्नाटका के सीएम ने इस्तीफा दे दिया और वहां के नए सीएम हो गए हैं डीके शिव कुमार। वरुण नाम की एक नेवल एक्सरसाइज होती है जो करता है इंडिया और फ्रांस। पद्म श्री अवार्ड 2026 मिला है तृप्ति मुखर्जी, ये देखिए तृप्ति मुखर्जी को। इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिल गया है यांग को, क्या नाम है, यांग। और इंडिया के नए नेवी के चीफ बन गए हैं कृष्ण स्वामीनाथन, ये रहे कृष्ण स्वामीनाथन, ये है यांग। मैन बुकर प्राइज बुक के लिए दिया जाता है।
चलो भाई, सर 2 मिनट। 2 मिनट, 2 मिनट तो मैं दे ही रहा हूँ तुमको करने के लिए। शुभम 2 सर सेकंड बोल 37। सकते हो। अगर 2 सेकंड कह रहे हो तो इनफ है। चलो 2 मिनट तो भाई 30 सेकंड। डन सर। ओके। लर्न कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे ये बता दो बस। अगर मैंने सुना तुम लोगों ने नहीं सुनाया, काश तुम ऑफलाइन होते, मैं तुम्हें मारता फिर। चलिए, स्टडी ऑफ सॉइल। अगर हम सॉइल की स्टडी कर रहे हैं, सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं कितने टाइप्स की होती है, तो इसे पेडोलॉजी बोलते हैं। बेकिंग सोडा का पीएच वैल्यू 8.3 होता है। आपको पता है 7 से अगर ऊपर जाता है तो बेसिक होती है चीजें, अगर 7 से नीचे आता है तो एसिडिक होता है। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मैलीबोमाइन ग्लैंड लोकेट होता है आइज में। अर्थक्वेक को मेजर करते हैं सिस्मोमीटर से। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेटस। इनमें से कुछ तो आपको पता है, जैसे अर्थक्वेक वाला पता होगा शायद कईयों को ना, सोइल की स्टडी भी पता होगा। तो जो पता है वो मत लिखो, जो पता है वो कर लो, लेकिन थोड़ा स्पीड में। सर हो गया। ओके।
देखिए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है ये दो नदियों के बीच में थी, इंडस और झेलम। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर हमारे इंडिया का है उद्धत मानथन। मिल्क की डेंसिटी अगर हमें मेजर करनी है, मिल्क प्योर है नहीं है क्या है, तो लैक्टोमीटर। हमारे आर्मी के स्टाफ है मनोज पांडे। और सौरभ वर्मा ये कौन सा गेम खेलते हैं, बैडमिंटन। बस आपको मैं लास्ट दो और दिखाने वाला हूँ, उसके बाद ओरल टेस्ट। देखिए, सरिस्का नेशनल पार्क यहाँ पे गलती से कर्नाटका है, यहाँ पर राइट आंसर है राजस्थान। फिर बता रहा हूँ, पहले का आंसर राजस्थान है सरिस्का। अकबरनामा बुक किसने लिखी थी, अब्बुल फजल ने। नाइट एंगल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, सरोजनी नायडू को। इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा, भगत सिंह ने। नोंगक्रेम फेस्टिवल मेघालय में सेलिब्रेट होता है। सिपाही म्यूटिनी जिसे हम कहते हैं 1857 की क्रांति। ठीक है, जो पता हो मत लिखना, जो नहीं पता लर्न कर लेना। ये आप लोगों ने हेडिंग क्या डाली है, ये मिससेलेनियस ही है, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना मिससेलेनियस बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये मिससेलेनियस का ही पार्ट है।
डन सर। जी सर, इसका नेशनल पार्क राजस्थान में है। हाँ जी, डन सर। चलो भाई, अब आ रही है आज की लास्ट पिक्चर। देखिए, 73rd अमेंडमेंट जो हमारे संविधान के अंदर 73rd संशोधन हुआ था, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पंचायत को लेके हुआ था। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेट करता है? मिल्क से। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है न्यू दिल्ली के अंदर। नीति आयोग, किसी को पता है नीति की फुल फॉर्म? एनीवन? किसी को भी नहीं पता? पहले इंडिया में पता है क्या चलता था? प्लानिंग कमीशन, हर 5-5 साल के अंदर 5 ईयर प्लान आता था। लेकिन मोदी की गवर्नमेंट आई ना, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, इन्होंने 5 ईयर प्लान को उड़ा दिया, उसके लिए नीति लिया है, नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, चलो, गंगा ओरिजिनेट, गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। राइट टू एजुकेशन कौन सा आर्टिकल है? 21A। पानीपत की पहली बैटल कब हुई थी? 1526 में। और बरना डैम लोकेट करता है मध्य प्रदेश में। बरना डैम कहाँ पे? मध्य प्रदेश। ये रहा। ये फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन है, कोई बताएगा कौन है ये? फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? सर मिल्क। है? क्या बोल रहा है? कौन बोल रहा है? देखिए, इनका नाम है वर्गीस कुरियन, कि अपने इंडिया में फादर है मिल्क रेवोल्यूशन के। मिल्क में पूरे वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में मिल्क में नंबर 1 इंडिया है। क्या मुझे आप बता सकते हैं इंडिया का कौन सा स्टेट है? ये लोग बताओगे क्या? मैंने लिख ही दिया, ये लिख लेना एक्स्ट्रा बात। सर यूपी है ना? हाँ जी, यूपी। डन सर। ओके, डन सर।
सर टेस्ट ले लो। चलिए सभी बच्चे स्टॉप हो जाएंगे। ओके अच्छा ये बताओ ये बच्चे गए कहाँ? भी तो इतने ज्यादा थे आप लोग। सर 4 बच्चे लेफ्ट हो गए। वही तो। ओके तो सबसे पहले टेस्ट कौन दे रहा है बताओ, वॉलंटियरली अगर किसी को देना हो तो। चलिए शुभम आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। यस सर। चलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। सर मैं गो टू वॉशरूम। मैं गो टू वॉशरूम। कौन पूछ रहा है? सर शिवांश। अरे एक बात बताओ, आप लोगों ना ये ऐसे स्कूलों की तरफ फॉर्मेलिटी मत करो। आपका मन है आप चले जाओ उठ के, ठीक है? मेरे से मत पूछो अगर वॉशरूम के लिए पानी पीने के लिए। खाना खाना है खाना खा लो क्लास में, पानी पीना पानी पी लो, वॉशरूम जाना वॉशरूम जाओ। चलिए तो सबसे पहले शुभम मेरा पहला क्वेश्चन, हमारे सीडीएस का नाम बताओ क्या है? एस राजा सुब्रमण्य। ओके और आपकी नोटबुक क्लोज होनी चाहिए, ध्यान रखना। क्या सर? नोटबुक क्लोज। ओके सर ये देखो नोटबुक रख दी मैंने। ओके अब बताओ मुझे राइट टू एजुकेशन राइट कौन सा? 21A। 21A ठीक है। स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहेंगे? पेडोलॉजी। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला? सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके थियोफ्रेटस किसके फादर है? क्या सर? थियोफ्रेटस किस चीज के फादर है? बोटैनी। ओके गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर। नॉन्गक्रेन फेस्टिवल कहाँ का है? नोंगक्रेम मेघालय। ओके शुभम वेरी गुड परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। नेक्स्ट नीवा। नीवा ने क्लास लीव कर दी। नेक्स्ट जिया। जिया जब आंसर दो तो माइक ऑन कर लेना, अदरवाइज माइक ऑफ ही रखना। सर मैं अभी याद कर रही हूँ। ठीक है गुड। संजीवनी आपकी बारी। ओके संजीवनी आपकी नोटबुक क्लोज होनी चाहिए, ठीक है? चलिए मेरा पहला क्वेश्चन, संजीवनी आप मुझे बताइए 73rd अमेंडमेंट क्या कहता है? पंचायती राज। ओके बरना डैम कहाँ पे है? सर बरना डैम एमपी। ओके अब आप मुझे बताइए नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? सर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। चलिए आप मुझे बताइए जो बेकिंग सोडा होता है इसका पीएच स्केल पे वैल्यू क्या होती है इसकी? सर 8.2। ओके सर 8.7 8.7। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान। नीति आयोग का हेडक्वार्टर? सर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। ओके अब आप मुझे बताइए व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर का नाम क्या है? सर वर्गीस क्यूरियन। ओके अकबरनामा किसने लिखी? चलिए संजीवनी का नेटवर्क जा चुका है। चलिए नेक्स्ट टर्न शिवांश आपकी बारी। शिवांश रेडी हो? यस सर। ओके नोटबुक बंद कर दी? कर दी। चलिए शिवांश आप मुझे सबसे पहले ये बताइए सिपाही म्यूटिनी कब हुई थी? सर क्या? सिपाही म्यूटिनी कब हुई थी? सर 1857। नाइट एंगल ऑफ इंडिया कौन है? सरोजिनी नायडू।
ओके, सौरभ वर्मा कौन सा गेम खेलते हैं? बैडमिंटन। ओके, डेंसिटी ऑफ मिल्क किससे मेजर करते हैं हम? लैक्टोमीटर। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर? यस सर। इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर? सर करंट अफेयर्स। ठीक है, इसका राइट आंसर है उद्दत कुमारतंग। क्या है? उत्तर कुमार चंद। ठीक है शिवांश, माइक ऑफ कर लीजिए। ओके, जिया को लर्न नहीं है, संजीवनी को सुना दिया संजीवनी ने, रियांश और रिलेश से मैं सुनूंगा नहीं, दोनों का कैमरा ऑफ है। चलो भाई थोड़ा सा आगे और कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ओके, अब आपको मैं करंट अफेयर बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, सुनिए ध्यान से। आपको पता है प्रॉक्सी वॉर हो रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। आपको सर कहाँ हो रहा है? इंडिया और चाइना लड़ रहे हैं। कहाँ लड़ रहे हैं? ये लड़ रहे हैं म्यांमार के अंदर, ठीक है। आपको पता है जब युद्ध होते हैं तो रियल कंट्री अलग होते हैं और मतलब पीछे से लड़ाने वाले कोई और होते हैं। जैसे कि अगर मैं नाम बोलूं अभी ईरान का, तो ईरान में जो लड़ाई हो रही है वो आखिर लड़ कौन रहा है? ईरान में आपको पता है ईरान के पूरा को पूरा सपोर्ट ईरान को किसका है? चाइना और रशिया का। सेम ऐसे ही इजराइल को पूरा सपोर्ट किसका है? इजराइल को पूरा का पूरा सपोर्ट है किसका? यस, अमेरिका, राइट, यूएसए का सपोर्ट है। तो सेम ऐसे ही म्यांमार में लड़ रहे हैं इंडिया और चाइना। अब आपको सर ये क्यों लड़ रहे हैं? देखिए चाइना ना वर्ल्ड के अंदर वैसे सुपर पावर ही कहूंगा मैं, ठीक है। अभी जब ट्रम्प आया था तो ट्रम्प ने क्या किया था, सब देशों पे टैरिफ लगाया, तो इसने चाइना पे भी लगाया पहले 50%। चाइना ने कहा अच्छा बेटे 50, ये ले 80। फिर ट्रम्प ने कहा अच्छा ये ले 100, तो चाइना ने बोला ये ले 120। उसने कहा कि ये लो हम लगा रहे 180, उसने कहा 220। मतलब चाइना डर ही नहीं रहा है, वो टैरिफ लगा रहा है। टैरिफ समझते हो आप? टैक्स। सपोज करो जैसे डिजिटल बोर्ड पे आप क्लास लेते हो, ये 1 लाख रुपए का आता है, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया में नहीं बनता, सपोज करो, ठीक है। हम ले रहे हैं जर्मनी से, जर्मनी में पड़ रहा है कितने का? 80,000 का, लेकिन हमारी गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है 20,000 और, तो कितने रुपए का पड़ गया हमें? 1 लाख का पड़ गया। तो ये जो देश है ये कह रहे हैं हम 100% टैरिफ लेंगे। मतलब अगर हम जर्मनी से 80,000 का खरीद रहे हैं तो 80 और 80,000, 80,000 तो लाए, 80,000 रुपए और दो, 1,60,000 का पड़ेगा ये फिर, ठीक है। तो ये देश टैरिफ खेलते हैं। बट अमेरिका टैक्स लगाता गया, चाइना भी लगाता गया। फाइनली ट्रम्प को पता नहीं क्या हुआ, ट्रम्प ने सारे टैक्स हटा के वापस जीरो पे आ गया। तो ऐसा क्या हुआ था? ऐसा ये हुआ था क्योंकि चाइना के पास एक ऐसी चीज है जो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, वो है रेयर अर्थ मिनरल्स। क्या है? रेयर अर्थ मिनरल्स। कुछ ऐसे मिनरल्स है जो कि धरती पर कहीं नहीं है, वो चाइना के पास है। पूरे वर्ल्ड में 70%, 20% हमारे म्यांमार के पास है। म्यांमार हमारे इंडिया के पास में एक देश है, ठीक है, जो कि 4 स्टेट्स को टच करता है, आप सबको पता है। तो वहां पर वो मिनरल्स है। तो अमेरिका को इसने मना कर दिया, चाइना ने कहा मैं रेयर अर्थ मिनरल्स किसी हालत में दूंगा ही नहीं, ठीक है। अब आपको पता है टेस्ला जैसी गाड़ियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आजकल स्पेस में रॉकेट जा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें, उनके अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स की मैग्नेट लगती है। तो वो अब नहीं देगा तो वो काम कैसे होगा? तो ट्रम्प को प्रेशराइज करने लगे वहां के लोग, कह रहे तू कर क्या रहा भाई, चाइना पे टैरिफ लगा रहा, हमारे वो दे ही नहीं रहा, मैग्नेट ही नहीं दे रहा, हमें चिप्स भी नहीं दे रहा, करेंगे क्या बात? तो ट्रम्प ने हाथों हाथ वो हटाया। अब इंडिया को पता लग गया कि ये म्यांमार के पास है, म्यांमार हमारे बॉर्डर पे, हम आराम से ले सकते हैं उससे, राइट। तो चाइना क्या करता है, पिछले 5 सालों से चाइना ने यहाँ पे अपनी ट्रक, अपनी मशीनें लगा रखी है, भर भर के वो सारी मिट्टी ले जाता है और अपने वहां पे ले जाके फिर उनको चूज कर करके अलग अलग कर लेता है, सेपरेट करता है। तो जब इंडिया को पता लगा तो इंडिया ने म्यांमार को भड़काया और कहा कि ये हमें चाहिए, उधर से चाइना कह रहा है हमें चाहिए। तो ये दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं, ये चल रही है न्यूज, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा आप सभी बच्चे न्यूज जरूर देखा करो, ठीक है। पता होना चाहिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अभी ऐसे तो चलो छोटी मोटी न्यूज तो होती रहती है काफी सारी, जैसे कल परसों भी आपको पता है दिल्ली में एक होटल में आग लग गई थी, बहुत सारे जो टूरिस्ट है वो जिंदा चल के मर गए थे, राइट। ये काफी ज्यादा प्राइम टाइम पे चल रही थी। इसके अलावा और भी काफी सारी ऐसी न्यूज, ठीक है। तो ये न्यूज आप पता करोगे। मिसलेनियस टॉपिक अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अगली क्लास मेरी होगी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर को लेके। जो आपका कल क्वेश्चन पेपर हुआ है उसकी हम सारी की सारी जीके देखेंगे कि आखिर जीके में आया क्या क्या था, ठीक है। तो मतलब आप लोगों ने इस बार वाला एग्जाम किसी भी नहीं दिया इसमें, इसका मतलब मैं समझ लूं कि अगली बार दोगे आप लोग सभी, नेक्स्ट टाइम देने वाले हो क्या? ओके।
तो अभी से पेपर देखना और पता लगा लेना क्या आया था क्या नहीं। बट मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, RIMC में GK इतनी मैटर नहीं करती जितना मैथ्स करता है। आप लोगों की मैथ्स बहुत 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। RIMC का स्कूल है, ये ध्यान रखना। कैसे सिलेक्शन होगा सोचो, तो मैथ्स स्ट्रॉन्ग करो अपनी, हमेशा मैथ्स किया करो, खूब सारी खूब प्रैक्टिस किया करो, कैलकुलेशंस किया करो काफी ज्यादा। GK क्लास में पढ़ा दो उतनी ही बहुत है, ठीक है, ज्यादा मत हेडेक लिया करो GK की। मैथ्स खूब सारा करना है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। समझ में आया सभी को? चलिए तो कर दें क्लास अप। यस सर। बाय सर। ओके चलिए बाय बाय सर। बाय।